हैं मोडाल्स। मोडाल्स का मतलब क्या है, मोडाल्स को हम यूज़ कब करते हैं, ये कब किया जाता है। अब जैसे कि हमारे टेंसेस बताते हैं कि एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, हो रहा था, हो चुका था, और एक्शन के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। मोडाल्स हमारे को उस बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, वो हमें सिखाते हैं या बताते हैं हमारी क्षमता, किसी चीज़ की संभावना। अगर हमें कि बताना है किसी चीज़ की ज़रूरत है या वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा कर्तव्य बनती है, तो उन सारी चीज़ों में हम लगाते हैं मोडाल्स। अब हम करते हैं सारे मोडाल्स। अब पहला है कैन। कैन और कुड जो होता है वो बताता है हमारी क्षमता कोई कार्य करने की, या हमारा जो हुनर कि हम वो कार्य कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम वो कार्य कर सकते हैं तो हम कहते हैं कैन, और अगर हम कर सकते थे तो हम कहेंगे कुड। अब जैसे यहाँ लिखा है आई कैन ईट स्पाइसी फूड, इसका मतलब है मैं खा सकती हूँ, अभी भी खा सकती हूँ, मेरा शरीर उस स्पाइसी फूड को बर्दाश्त कर सकता है। जैसे कई बारी हम लोग कहते हैं कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, आई कैन ड्राइव। इसी का ही अगर मैं पास्ट कर दूँ कि मैं चला सकती थी और अब नहीं चला सकती, तो मैं कहूँगी आई कुड ड्राइव। तो कुड हो जाता है पास्ट, जो आप पहले कर सकते थे और अब नहीं कर सकते। फिर आते हैं विल, मे और माइट। इन तीनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है कि आप काम करोगे, लेकिन सब में संभावना बदल जाती है। अगर मैं कहूँ आई विल डू इट, यानी आपका मन, जो आपका मन है, विलिंगनेस है, जो आपका इच्छा है, वो 100% है कि आप करोगे ही करोगे। मे बताता है कि आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, जो कि 80% हो जाती है, आप करोगे लेकिन 80% मन के साथ। और माइट का मतलब है बिल्कुल ही शायद, कि आप कर भी सकते हो और आप नहीं भी कर सकते। तो अगर मैं कहूँ आई विल ईट लेटर, मीन्स आप श्योर हो कि आपको बाद में भूख लगेगी और आप खाओगे। आई मे ईट लेटर मतलब मैंने अभी थोड़ा बहुत खाया है, अगर भूख लगेगी ज़्यादा संभावना है कि मैं खाऊंगी। आई माइट ईट लेटर मतलब मैं शायद ही खाऊंगी, अभी पेट बहुत भरा हुआ है और लग नहीं रहा कि बाद में खाऊंगी ही। फिर आ जाता है शुड, मस्ट और नीड टू। ये तीनों भी आपस में बताते हैं, ये एक तरह की एडवाइस देते हैं। शुड देता है एक बड़ी ही लाइट एडवाइस, जैसे अब तीनों देखो सेंटेंसेस सेम है। आई शुड ईट फ्रूट्स, आई मस्ट ईट फ्रूट्स, आई नीड टू ईट फ्रूट्स। अब इनका मतलब क्या है? आई शुड ईट फ्रूट्स का मतलब है मुझे खाने चाहिए। ये बहुत ही लाइट एडवाइस है, अगर मैं खाऊं तो भी कोई इतना सेहत अच्छी हो जाती, नहीं खाऊं तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही, अब अगर आप किसी को शुड कह के एडवाइस देते हैं तो इसका मतलब है आप करोगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कंपल्शन नहीं है। लेकिन जब मैं कंपल्शन डालूं, ज़बरदस्ती डालूं, तो मस्ट आ जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि मुझे करना ही है। आई मस्ट ईट फ्रूट्स मतलब मुझे खाने ही है, नहीं तो मेरी शायद बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो मस्ट बताता है एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एक कंपल्शन कि आपको करना है, और शुड होता है उसका लाइट फॉर्म। नीड टू बन जाता है ज़रूरत, कि आपके शरीर को बहुत ज़रूरत है, आपको खाना है। अब डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको, मस्ट में तो स्ट्रांगली कह दे कि इसके बगैर तो गुजारा है ही नहीं, आपने लेना ही लेना है। और आई नीड टू है कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है, लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर आ जाता है ऑट टू। ऑट टू हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम अपने कर्तव्य की बात करें। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो उसका एक स्ट्रॉन्गर वर्ड होता है। जब हम अपना कर्तव्य बताते हैं कि हमें वो काम करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य बनता है समाज के प्रति या माँ बाप के प्रति, तो हम यूज़ करते हैं ऑट टू। आई ऑट टू फॉलो द रूल्स मतलब मुझे करना चाहिए, करना चाहिए। शुड भी करना चाहिए होता है, लेकिन शुड स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, इट्स अ वेरी लाइट वर्ड। फिर आ जाता है वुड। आई वुड ईट इफ़ आई वर हंग्री। अब वुड बेसिकली यूज़ होता है जब आप कोई कंडीशन डालो। कंडीशन डालो मतलब अगर मैं भूखा होता तो मैं खा लेता। तो जब उसमें अगर आ जाता है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं चली जाती। इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड हैव गॉन। ठीक है, तो आई वुड ईट, आई वुड गो मतलब अगर ये काम होता तो मैं ये कर लेती। तो वुड चला जाता है इमेजिनेशन में जब हम एक कंडीशन डाल देते हैं। फिर दूसरा यूज़ मॉडल्स का होता है परमिशन और रिक्वेस्ट में। परमिशन का मतलब है जब आप किसी से अनुमति लेते हैं या किसी को काम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं।
अब देखिए इसमें भी दो चीज़ें आपने सीखनी है। अब जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कैन आई कम इन, जो कि रॉन्ग है। मे आई कम इन इज़ करेक्ट बिकॉज दैट इज़ फॉर्मल। तो दोनों का मतलब सेम ही निकलता है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। यहाँ पे मे का मतलब शायद नहीं रह जाता। पीछे स्लाइड में आपने पढ़ा था मे का मतलब है कि मैं काम करूँगी तो पॉसिबिलिटी शायद करूँगी, जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। बट मे जैसे ही आगे आ जाता है वो बन जाता है क्या। तो या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो ये कैन इज़ इनफॉर्मल, जो आप अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हो या अपने से छोटों से यूज़ कर सकते हो। मे आई कम इन है फॉर्मल, जो आप अपने बड़ों के साथ ऑफिस में एक ऐसी वर्क एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हो। अब देखिए अब तीसरा है कुड कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। अब ये भी इनफॉर्मल है, जब आप अपने छोटों से दोस्तों से आपस में बात कर रहे हो। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इज़ फॉर्मल, उसी का सेम फॉर्मल हो जाता है वुड यू प्लीज़ हेल्प मी और वुड यू प्लीज़ शिफ्ट। तो कुड और वुड दोनों फॉर्मल में हो जाते हैं। अब एक स्पोकन टिप है दैट हम जनरली जब रेस्टोरेंट्स और फॉर्मल गैदरिंग्स में जाते हैं और हमसे पूछा जाता है आप क्या लेना चाहेंगे, हम कह देते हैं आई वॉन्ट टी। वॉन्ट इज़ वेरी रॉन्ग। वॉन्ट बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है, जो कहेंगे मुझे चाय चाहिए, नहीं। आई वुड लाइक टू हैव टी, जिसका मतलब है मैं चाय लेना पसंद करूँगी, विच इज़ मोर फॉर्मल और आपकी कन्वर्जेशन को ब्यूटीफुल बना देता है। आई होप ये क्विक रिविजन आपको मॉडल्स की क्लियर हो गई हो। इसके लिए वीडियो भी बनाई जाएगी, डिटेल वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।